वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो मेरा लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को क्रूट का बताया था, तो मैं इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। और अब हमारे पास एडिट और डिलीट रह गया। मैंने आप लोगों को इंसर्ट और रिट्रीव बताया था, ठीक हो गया। अब एडिट और डिलीट के लिए आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डेटा है वो किस तरीके से शो हो रहा था। ठीक है, मैं अपनी जो है वो सर्विसेज स्टार्ट करूँगी। PHP आर्टिसन सर्व, तो ये हमारा डेटा जो है वो इस तरीके से हमें शो हो रहा था। ठीक है, हमने इस तरीके से इंसर्ट करवाया था। इंसर्ट करवाने के बाद हमने रिट्रीव करवाया था। अब हमें सिंपल एडिट और डिलीट पे काम करना है। ठीक है, ऐड पोस्ट से आप यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऐड पोस्ट हो रहा है, यहाँ से आप व्यू पोस्ट पे जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब एडिट और डिलीट जब मुझे करना होगा तो मैं इस एडिट और डिलीट के बटन का इस्तेमाल करूँगी। यानी रॉ वाइज एडिट पे क्लिक किया तो उसने मेरा डेटा एडिट कर देना है, रॉ वाइज डिलीट पे क्लिक किया तो उसने मेरा डेटा डिलीट कर देना है। ठीक हो गया। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि आपको 2 TD बनाने हैं। चाहिए मतलब 2 कॉलम्स लेने हैं, उन 2 कॉलम्स में आपको एडिट और डिलीट लेना है। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर 2 कॉलम्स ले लेती हूँ और पहला मेरे पास हो जाए और दूसरा हम कर लेते हैं डिलीट। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने कर दिया डिलीट। सही है। अच्छा, अब एडिट और डिलीट जब मैंने लिखा है तो मेरे पास ये सिंपल सा एडिट डिलीट है, जिसको मैं सिंपली यहाँ से जाके रिफ्रेश करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये मेरे पास अब रॉ वाइज सारे एडिट डिलीट आ जाएंगे। अब मुझे इस एडिट पे क्लिक करके एडिट करवाना है अपना डेटा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अपने एडिट का व्यू बनाना है। ठीक है, एडिट का व्यू सेम एज ऐड के व्यू से होगा। सिंपल आपने वहाँ से कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है और अपनी फाइल का नाम रख देना है edit.blade.php और जो चेंजेस करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने वापस अपने इंडेक्स पे आना है और इस एडिट के ऊपर काम करना है। ठीक है, अब इस एडिट को हमने जो है वो रेफरेंस देना है, यानी एंकर के टैग का इस्तेमाल करना है। मैंने कहा एंकर h रेफरेंस। ठीक हो गया। और ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये दे दिया और यहाँ पे मैंने क्लोज कर देना है। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने एंकर का टैग क्लोज कर दिया, इसको सेव कर दिया। पॉइंट इस यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर आपने जो है वो अपना राउट बताना है। मतलब राउट किस तरीके से बताना है, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने बताना है राउट। राउट में आपने बताना है कि जब मैं एडिट के बटन पे क्लिक करूँगी या एडिट के कॉलम पे जब मैं क्लिक करूँगी तो एडिट जो है वो मुझे लेकर जाएगा मेरे एडिट पर। ठीक है, और अपने साथ क्या लेकर जाएगा, और अपने साथ आईडी भी लेकर जाएगा। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे ये कह दिया और यहाँ पे मैंने आईडी पिक करवा लेनी है। अब आईडी कहाँ से आ रही है, डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा फैच होके आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, तो मेरा डेटा रॉ में है, तो मैंने यहाँ पर रॉ के थ्रू अपनी आईडी भी पास करवा दी। ठीक हो गया। मतलब जैसे ही एडिट पे क्लिक होगा तो ये जाएगा एडिट पर और अपने साथ आईडी लेकर जाएगा। ठीक है, ये किसका एडिट है, ये कंट्रोलर का एडिट है। ठीक हो गया। किसका एडिट है, कंट्रोलर का एडिट है। कंट्रोलर का एडिट ये रहा। ठीक हो गया। यानी वो यहाँ पर आया, जैसे ही हमने क्लिक किया तो वो यहाँ पर आया और अपने साथ आईडी लेकर आया। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी रॉ पे क्लिक कर रही हूँ और मेरी जो रॉ है मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरे पास। मैंने इसको वो किया तो ये मेरे पास इस तरीके से एंकर का टैग आ गया। जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक कर रही हूँ
अब ये मेरे पास इस वाला एडिट पर आया। जब आपको किसी भी डेटा को राउट के थ्रू यहाँ पे भिजवाना है कंट्रोलर पे, तो आप अपने यूआरएल नेम के साथ डॉट का इस्तेमाल करके फंक्शन बताते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम डेटा पिक करवाएंगे। मैंने कहा $b इज इक्वल्स टू मेरे मॉडल का नाम, मेरे मॉडल का नाम है ब्लॉक वेब। डेटा फाइंड करने के लिए स्टैटिक फंक्शन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने स्टैटिक फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे $id दे दिया। $id क्या है, वो ये $id है जिसमें मेरे पास id आई है। id मेरे पास कहाँ से आई है, id मेरे पास इस इंडेक्स से आई है। जैसे ही मैंने एडिट पे क्लिक करना है, उसने मुझे इस फंक्शन पे लेके जाना है, साथ में id भी लेके जानी है। तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन पे भी आ गया और id पे भी आ गया। उसने डेटा फाइंड किया, डेटा जो भी फाइंड हुआ वो $b में स्टोर हो गया। और अब मैंने इसको कहाँ मूव करवा देना है, मैंने इसको व्यू पे मूव करवा देना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपने व्यू बनाना है एडिट के नाम से, तो मैंने यहाँ पे कहा कि डेटा लेकर जाओ व्यू में। अब मैं पेजेस क्यों लिख रही हूँ, मैं पेजेस इसलिए लिख रही हूँ कि मैंने जितने भी व्यूज़ बनाए वो इस पेजेस के फोल्डर में बनाए, इसलिए मैंने पेजेस डॉट एडिट लिखा। अगर आपके पास किसी फोल्डर में नहीं है, नॉर्मली व्यूज़ हैं, तो आपने सिर्फ नाम लिख देना और आपने यहाँ पे व्यू का नाम लिख देना है और अपना डेटा पास करवाना है, ठीक हो गया। डेटा हमारा किस में है, डेटा हमारा $b में सेव है, ठीक हो गया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था डेटा व्यू में मूव करवाने के लिए कॉम्पैक्ट के फंक्शन का इस्तेमाल होता है। तो हम कॉम्पैक्ट मेथड के साथ जो है वो अपना डेटा पास करवाएंगे और डेटा मेरा b में है, तो हमने सिंपली यहाँ पे b कर दिया। यानी अब मेरे पास जो डेटा है वो id की बेसिस पे फाइंड आउट होगा और वो डेटा जाएगा एडिट के व्यू में, ठीक हो गया। अब हम एडिट के व्यू पे चले जाते हैं। ये हमारा एडिट का व्यू है, सेम एज इट इज़ ऐड का जो हमने फॉर्म बनाया था ये वही है एडिट, सिर्फ इसमें कुछ चेंजेस हैं। वो चेंजेस ये हैं, सबसे पहले तो आपने एक मेथड पुट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा @मेथड पुट। बेसिकली सारी लारावेल की अपनी फंक्शनैलिटीज़ है फॉर्म की। इस पुट के मेथड से वो आपके डेटा को अपडेट करने में हेल्प करता है, ठीक हो गया। दूसरी इसकी फंक्शनैलिटी है @CSRF क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, जिसकी मदद से आपका डेटा सबमिट होता है। अगर आपने अपने फॉर्म में ये नहीं लगाया तो आपका डेटा सबमिट नहीं होगा, ठीक हो गया। अब हमने वहाँ से डेटा पास करवाया है, हमने एडिट के फंक्शन से डेटा पास करवाया है, ठीक हो गया। अब जो हमारा एडिट के फंक्शन से डेटा वहाँ यहाँ पर आएगा तो उसको रिसीव करना है, ठीक है। रिसीव करने के लिए आपने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर एडिट पे क्लिक करती हूँ तो मेरे अपडेट पे जाके मुझे पुराना डेटा शो करवाएगा। यानी यहाँ पे अब हम पुराना डेटा रिट्रीव करवाएंगे जो हमने वहाँ से पास ऑन करवाया है। डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने देना है $b और इस तरीके से आपने यहाँ पे लिख देना है इसके फील्ड्स के नाम, ठीक है। पोस्ट टाइटल, ठीक है, यानी ये डेटाबेस से डेटा उठा के लाएगा पोस्ट टाइटल, ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास डेटा आएगा पोस्ट डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे हमने डेटा ले लेना है पोस्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया, डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया। दूसरा सॉरी मैंने गलत ले लिया, मैंने आईडी की जगह ले लिया। यहाँ पे हम जो है वो इसकी आईडी लेंगे। अच्छा, आईडी भी आपको लेनी है, आपको एक इनपुट फील्ड लेनी है जिसकी टाइप आपने हिडन रखनी है, यानी आईडी डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी मैं एडिट और डिलीट से एडिट करूँगी, जैसे इस फॉर्म पे आएगा तो डेटा शो हो जाएगा, तो आईडी आपने हिडन रखनी है, ठीक हो गया। अच्छा, ये टेक्स्ट एरिया है, टेक्स्ट एरिया के अंदर वैल्यूज़ नहीं होती, ओपनिंग और क्लोजिंग एलिमेंट्स के दरमियान में जो है वो डेटा आता है, किसके अंदर, टेक्स्ट एरिया के अंदर। तो हम इसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से डेटा लिख लेंगे, कॉल करवा लेंगे डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया। यानी मैं आपको बताती हूँ, मैं इंडेक्स पर आई, ठीक है, मैंने एडिट पे क्लिक किया, उसने मुझे मूव करा दिया इस कंट्रोलर पे, कंट्रोलर से उसने मेरी आईडी की बेसिस पे डेटा फाइंड किया और कॉम्पैक्ट की मदद से मेरा डेटा मूव करवा दिया इस एडिट के व्यू में। जब मैं इस एडिट के व्यू में आई तो जो मैंने डेटा कॉल करवाया था वो इन वैल्यूज़ में अब शो हो रहा है, यानी टेक्स्ट फील्ड में डिस्प्ले हो रहा है डेटा, ठीक हो गया। पुराना वाला डेटा मैंने उसको चेंज किया, अगर मुझे जो चेंज करना है, और मैंने क्लिक कर देना है मेरा बटन। जैसे ही मैं बटन क्लिक करूँगी तो वो किस एक्शन पे जाएगा,
हम वो देख लेते हैं। जैसे ही हम बटन क्लिक करेंगे तो वो जाएगा कंट्रोलर के अपडेट के फंक्शन में। जब वो कंट्रोलर के अपडेट के फंक्शन में जाएगा तो यहाँ से मेरा डेटा अपडेट होगा। ठीक हो गया। अब हम यहाँ आ जाते हैं और इसके एक्शन में हम एक राउट पास करवा देते हैं, कॉल करवा देते हैं। राउट के अंदर हमने लिखना है कोडिंग डॉट अपडेट, यानी राउट आपको अब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि राउट को कॉल करवाने के लिए हमें जो है वो इसके यूआरएल का नाम लिखना पड़ता है लाजमी, जो हमने राउट के अंदर डिफाइन किया है ये स्टार्टिंग में। ठीक हो गया। और अपडेट क्या है? अपडेट इस कंट्रोलर के फंक्शन का नाम है। ठीक हो गया। अब इस पर भी जाए, यानी फंक्शन पर भी जाए और डेटा भी लेकर जाए। डेटा क्या लेकर जाए? ऑब्वियसली अपडेट करवाने के लिए हमें आईडी की ज़रूरत होती है, तो वो अपने साथ आईडी लेकर जाएगा। ठीक हो गया। मैं आपको इतना एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर रहें। ठीक हो गया। एग्जीक्यूट करने के लिए वही हमें करना पड़ेगा, टर्मिनल PHP RT। एग्जीक्यूट करने के बाद हमने इस एडिट के बटन पे काम किया। जैसे ही मैंने एडिट पे क्लिक किया तो वो मुझे कहाँ लेकर चला गया? मेरी आईडी के साथ मुझे एडिट के व्यू पे लेकर गया। ठीक है। और उस एडिट के व्यू पे जो भी हमारा काम हुआ है वो वैल्यूज़ पुरानी वाली ये रही। ठीक है। ये वो पुरानी वाली वैल्यूज़ हैं जो हमने कॉल करवाई हैं। कहाँ कॉल करवाई हैं? वो हमने कॉल करवाई हैं यहाँ हमारे एडिट के वैल्यूज़ में। ठीक हो गया। अब मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमें कहाँ मूव करेगा, तो उसका हमने यहाँ पर एक्शन में काम कर लिया। ठीक है। लेकिन अभी हमने अभी अपडेट पे काम नहीं किया। मैं आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना चाह रही थी कि ये देखें, ये वो पिछली वैल्यूज़ हैं जो हमने इंसर्ट करवाई थी। अगर हमने वो अपडेट करनी है तो हमने एडिट पे क्लिक करना है, हमने एडिट के व्यू पे आ जाना है और ये हमारी पिछली वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर हमने इसमें चेंजेस करनी है, जैसे ही हम चेंजेस कर देंगे तो हम एडिट पोस्ट पे क्लिक कर देंगे। जब हम ये वाला एडिट पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो हमें कहाँ लेके जाएगा? कोडिंग डॉट अपडेट पे। तो वो जो अपडेट है वो ये है। ठीक हो गया। अब हम अपडेट पे जब आएंगे तो हमारे साथ आईडी भी आएगी और डेटा भी आएगा। डेटा कौन सा आएगा? डेटा वो वाला आएगा जो हमने चेंज करवाना है। ठीक है, यानी अपडेटेड डेटा आएगा। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे और वो वेरिएबल में हमें जो है वो डेटा स्टोर करवाना है। सबसे पहले हमें पिक करवाना है, तो हमने अपने मॉडल का नाम ले लिया और डेटा हमने करवाना है। इसका अपना स्टैटिक फंक्शन है फाइंड का, उससे हमें डेटा फाइंड आउट करवाना है, यानी डेटा फाइंड करो। ठीक है। जैसे ही उसने डेटा फाइंड किया फिर हमने कहा सेम वेरिएबल के अंदर जो भी पोस्ट टाइटल है, जो भी पोस्ट टाइटल है उसको अपडेट करो। कैसे अपडेट करो? डेटा कहाँ आया है? डेटा इस रिक्वेस्ट के अंदर आया है। रिक्वेस्ट से मुझे डेटा उठाना है, तो मेरी फील्ड का नाम मैं यहाँ लिखूँगी। मेरी फील्ड का नाम है पोस्ट टाइटल। आपकी जो भी फील्ड है आप उसको पिक करवा सकते हैं। ठीक हो गया। सेम एज इट इज़ हमें पोस्ट डिस्क्रिप्शन के लिए भी करना है, तो हमने सेम एज इट इज़ पोस्ट डिस्क्रिप्शन के लिए कर लेते हैं पोस्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया। और पोस्ट डिस्क्रिप्शन ठीक हो गया। जैसे ही अपडेटेड डेटा आया, अब हमने क्या करना है, उसको अपडेट करवा देना है अपडेट के फंक्शन से। ठीक हो गया, हमने इसको अपडेट करवा दिया और अब हमें इसको रिटर्न करवाना है, रिटर्न रीडायरेक्ट कहाँ पर? मेरे इंडेक्स पर। हम इंडेक्स पे किस तरह से मूव करते हैं? हम अपने URL कोड की मदद से मूव करते हैं, तो हमने वो इसी तरीके से यहाँ पे ये कर दिया। अब मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। ठीक हो गया। हम दोबारा से
इसको करते हैं रिफ्रेश, हम जाते हैं व्यू पोस्ट पे, हम जाते हैं एडिट पे, और एडिट पे हम जो है वो ये चेंज कर देते हैं, सिर्फ पोस्ट लिख देती हूँ मैं फ़िलहाल, और मैं इसको कर देती हूँ एडिट। जैसे ही मैं इसको एडिट कर रही हूँ तो ये मुझे कहाँ लेकर आ गया, मेरे अपने इंडेक्स पे लेकर आ गया, और ये देखिए हमारा पोस्ट कंटेंट एडिट हो चुका है। ठीक हो गया। अब हम काम करेंगे डिलीट पे। ठीक हो गया। अब हम डिलीट की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें आना होगा इंडेक्स पे, और हमें वर्किंग करनी होगी इस डिलीट पे। अच्छा, डिलीट के लिए कोई व्यू नहीं है, ठीक है। डिलीट पे सिर्फ आपने करना है कि डिलीट पे जैसे ही क्लिक होगा तो डेटा हो जाएगा डिलीट। तो डिलीट को हम जो है वो यहाँ पे बना देंगे एक अदद बटन। ठीक हो गया। अभी हम यहाँ STT में काम करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है फॉर्म। ठीक हो गया। फॉर्म हमने बना लिया, और इस फॉर्म के अंदर हमें जो है वो एक्शन देना है। एक्शन क्या देना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक मेथड दे देते हैं, मेथड पोस्ट। आप सबको पता है कि इस मेथड के थ्रू ही हमारा डेटा जो है वो सबमिट होता है, पोस्ट मेथड के थ्रू। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया मेथड फॉर्म के अंदर। इसके बाद अच्छा, फॉर्म में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। एक मैंने बताया था CSRF लाजमी देना है, वरना डेटा सबमिट नहीं होगा। ठीक है। अपडेट करने के लिए हमने उसके फॉर्म में यूज़ किया था मेथड पुट। ठीक हो गया। डिलीट करने के लिए हमें जो है वो लारावेल की डिलीट मेथड का इस्तेमाल करना होगा, जो फॉर्म्स में इस्तेमाल होता है डेटा को अपडेट करने के लिए पुट, डिलीट करने के लिए डिलीट। ठीक हो गया। इसके बाद हम एक ले लेते हैं बटन, और उस बटन की टाइप को हम बना देते हैं सबमिट। जब आपकी टाइप सबमिट होती है, जब ही डेटा आपका सबमिट होता है। ठीक हो गया। क्लास ले लेते हैं btn डैश। बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, इसका तो आप लोग को अंदाज़ा होगा। और अगर आप लोग को बूटस्ट्रैप का अंदाज़ा नहीं है, अगर आपको और मज़ीद सीखना है तो आप मेरे ट्यूटोरियल्स से देख सकते हैं। मैंने बूटस्ट्रैप के भी ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या चेंज करना है, हमें चेंज करना है एक्शन। एक्शन में हम क्या देंगे, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही वो इस एक्शन की तरफ मूव करेगा, और वो कंट्रोलर के डिस्ट्रॉय पे लेके जाएगा। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे एक्शन देना है। आई होप कि अब आप लोग को राउट क्लियर हो चुके होंगे। राउट कोडिंग डॉट डिस्ट्रॉय, और मेरा डेटा के साथ जाएगा मेरी आईडी। ठीक हो गया। ठीक है। अब हम जाते हैं डिस्ट्रॉय पे। हम जैसे ही डिस्ट्रॉय पे जाएंगे तो हम उसकी आईडी से डेटा को पिक करवाएंगे। ठीक हो गया। अब आपको ये भी पता चल गया होगा डेटा किस तरीके से आईडी से हम जो है वो करवाते हैं। वेरिएबल ले लिया, मॉडल का नाम लिख दिया, स्टैटिक फंक्शन का इस्तेमाल किया, फाइंड और फेल। या तो फाइंड हो जाएगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो फेल की तरफ मूव कर जाएगा, अगर हो जाएगा तो वो फाइंड पे आ जाएगा। डेटा फाइंड करो, जो भी डेटा आपको मिला है ना उसके ऊपर सिंपल डिलीट का इनका अपना फंक्शन है लारावेल का, वो कॉल हो जाएगा। जैसे ही वो कॉल हो जाएगा तो डेटा मेरा डिलीट हो जाएगा, और मैंने उसको दोबारा से रीडायरेक्ट करवा देना है इंडेक्स के पेज पे, जिसको हम कोडिंग से
ठीक हो गया। एग्जीक्यूट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, डिलीट करते हैं, ये देखें डिलीट हो गया। ठीक हो गया। ऐड से हम डेटा ऐड करवा देते हैं, दोबारा से ऐड कर देते हैं, क्रिएट, डेटा क्रिएट हो गया। तो हमारे पास ये डेटा आ गया। एडिट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा एडिट हो जाएगा। हम इसको एडिट कर देते हैं, ये देखें एडिट हो गया। ठीक हो गया। ये देखें पोस्ट कंटेंट मेरा एडिट हो गया। डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा डेटा डिलीट हो गया। ठीक हो गया। तो ये पूरा क्रूड था जो मैंने दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करके क्लियर किया है। एक साथ जो है वो प्रॉब्लम बन जाती, इस वजह से मैंने उसको डिवाइड करके डिलीट एक्सप्लेन किया। ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ट्यूटोरियल जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से मेरे कुछ सीखा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।